मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले के परभनी पुलिस के दहशतवाद विरोधी कक्ष के पथक ने 19 मई 2022 को जिंतूर पुलिस स्टेशन में एक फिरियाद दी और मंठा रोड पर जिंतूर से मंठा रोड पर डोनवाड़ा इस शिवार में कार्रवाई की, जिसमें जिलेटिन काड़ियां, डिटोनेटर, कंप्रेसर मशीन, ब्लास्टिंग ट्रैक्टर ऐसे साहित्य जब्त किए गए हैं। पुलिस निरीक्षक दीपक तुलवार, पुलिस कर्मचारी अकबर पठान, भारत नलावड़े, अजहर पटेल, सुनील राठौड़, सैयद जाकिर अली, आरिफ कुरैशी, इनके पथक ने जिंतूर पुलिस स्टेशन के हद में ये जब 19 मई 2022 को गश्त लगा रहे थे तो इस वक्त इन्होंने जैसे ही इन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर जिंतूर तालुके के डोनवाड़ा शिवार में डिटोनेटर और ट्रैक्टर इलीगल तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं, तो उसी के चलते इन्होंने जैसे ही इन्हें मालूमात मिली है, मालूमात मिलने के बाद में इन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें 228 जिलेटिन के काड़ियाँ, 128 डिटोनेटर और 2 ब्लास्टिंग ट्रैक्टर, 2 कंप्रेसर मशीन, ऐसे 9,06,084 रुपये का मुद्देमाल इन्होंने जब्त किया है। हवलदार भारत नलावड़े इनकी फिरियाद पर राजेश आत्माराम दोंडवे, दिलीप प्रभु पदराम, मदन घुले इन पर गुना दाखिल किया गया है और आगे की कार्रवाई परभनी पुलिस कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले महीने में ही 2 छोटे मासूम बच्चे, जिसकी उम्र एक 9 साल और 11 साल उम्र थी, इन लोगों ने जिंतूर शहर के ही एक एरिया से कुंडी पर जो कचरा फेंका हुआ होता है वहां से 2 डिटोनेटर के जिलेटिन के जो कांडियां उठाए और इन बच्चों ने खिलौना समझकर उस डिटोनेटर को सिलगाने की कोशिश की, जिसमें उन बच्चों को जिस्मानी तकलीफ हुई, जिसमें वो बच्चे घायल हो गए और उन बच्चों को नागपुर के अस्पताल में ले जाया गया है। वहां पर उनका इलाज शुरू है। ऐसे अगर इलीगल तरीके से ये लोग जिलेटिन और डिटोनेटर के कांडियां लेकर आएंगे और ब्लास्टिंग करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर दंगा करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे सूरत में इन लोगों पर कार्रवाई भी उस हिसाब से ही करने पुलिस ने चाहिए। और कार्रवाई क्यों ना हो, इलीगल तरीके से अगर ऐसा काम करेंगे तो जाहिर बात है कि कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन के लोग करेंगे और इन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोग इलीगल तरीके से ऐसे कृत्य कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है ऐसे लोगों पर। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग पिछले कई दिनों से लटका हुआ था और 7वां वेतन आयोग के लिए ये लोग कई दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे। पिछले 16 दिनों से लगातार ये काम बंद आंदोलन पर बैठे हुए थे और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इन्हीं के मंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने जिस तरह से तत्परता बताई, परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके मेहनतों का नतीजा यह है। इनकी मेहनतों को सलाम करना चाहिए कि जिस तरह से परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग के लिए जिस तरह से बात की है एकनाथ शिंदे साहब इनसे, और एकनाथ शिंदे साहब ने भी उसे मंजूरी दे दी और मंजूरी देने के बाद में आज 16वां दिन मुकम्मल होने के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों ने अपना काम बंद आंदोलन पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पिछले 15 मई 2022 से परभनी शहर महानगर पालिका पर आयुक्त देवीदास पवार ये प्रशासक बनकर काम कर रहे हैं और 15 मई 2022 को परभनी शहर महानगर पालिका की काउंसिल पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है। अब जवाबदारी इन लोगों पर ही है कि परभनी शहर की जनता को किस तरह से सर्विस देनी चाहिए, और जिसके चलते परभनी शहर में ये लोग काम बंद आंदोलन पर होने की वजह से, कर्मचारी काम बंद आंदोलन पर होने की वजह से परभनी शहर में जिस तरह से घान पड़ी हुई है, जिस तरह से रास्तों पर कचरा पड़ा हुआ है, जिस तरह से नालियों का पानी रास्तों पर आता हुआ नजर आ रहा है, अब परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक देवीदास पवार ये किस हद तक सर्विस अच्छी देते हैं परभनी शहर के लोगों को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, 7 जून से बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। परभनी शहर के जो नाले हैं, इन नालों को पूरी तरह से साफ करने का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन जो शहर के मुख्य नाले हैं, इन नालों को साफ करने का काम शुरू किया गया है। शहर के अलग अलग भाग में, अलग अलग एरियो में जो छोटे नाले हैं, जहां पर इन नालों को अगर साफ नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में इन नालों की वजह से जनता, लोगों के घरों में पानी घुसने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे कई नाले परभनी शहर में है, जिसमें से परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले परभनी शहर के प्रभाग नंबर 12 जमजम कॉलोनी, अजीजिया नगर,
बरकतपुरा, उसके साथ में बाबर कॉलोनी, दिबाग नगर, ऐसे एरियो में पूरी तरह से ये नालों का पानी लोगों के घरों में घुसता हुआ नजर आता है। और पिछले साल यहाँ के नगर सेवकों ने जिस तरह से अपनी तत्परता बताई थी कि इन नालों को साफ किया जाए, लेकिन नगर सेवकों की भी सुनने के लिए पिछले साल कोई तैयार नहीं था। और इस बार तो प्रशासक बैठे हुए हैं, प्रशासक किस तरह का काम करेंगे, किस तरह की सर्विस देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता को किस तरह से ये सर्विस देते हैं, नाले साफ करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बावजूद आज परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने जिस तरह से एकनाथ शिंदे साहब से कुछ दिन पहले ही परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन को लेकर 7वां वेतन आयोग के लिए बात की और उन्हें मंजूरी दी गई है कि परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और लागू कर दिया गया है, ऐसी घोषणा भी की गई है एकनाथ शिंदे साहब इनकी जानिब से। उसी के चलते आज 20 मई 2022 परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये परभनी शहर महानगर पालिका के काम बंद आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के पास आए और इनके पास में आकर ये मालूमात दी, जिसमें आंदड़े और भाट साकड़े ये दो लोग जिनके नेतृत्व में ये काम बंद आंदोलन चल रहा था, पूरी तरह से कामयाब किया गया है। और परभनी के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल, इन्हें मुबारकबाद दी गई है जिस तरह से इन्होंने काम किया है कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके कोशिशों को पूरी तरह से कामयाबी मिली है, जिसके चलते एक दूसरे को पेड़े खिलाकर ये जल्लोष मनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों में, और एक दूसरे को पेड़े भी खिलाए जा रहे हैं, डांस भी किया जा रहा है। उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार, इन्हें दिव्यांग व्यक्तियों की जानिब से इनका सत्कार भी किया गया है परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके सामने ही, और के आंदड़े साहब, इनका भी सत्कार किया गया है। खुशियों की लहर परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों में नजर आ रही है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये कर्मचारी परभनी शहर की जनता की सेवा में लगे हुए रहते हैं और किस तरह से साफ सफाई पर ये ध्यान देते हैं, और जो गंदगी परभनी शहर में फैली हुई है, इस गंदगी को पूरी तरह से खत्म करने में परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी किस हद तक कामयाब होते हैं और प्रशासक किस तरह से सर्विस देते हैं परभनी शहर की जनता को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की सर्विस परभनी शहर की जनता को मिलेगी प्रशासक की जानिब से और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से। इलेक्शन होने में कुछ वक्त बाकी है, अक्टूबर महीने में हो सकता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर महीने तक, जिसमें बारिश का मौसम भी है, परभनी शहर के आयुक्त तो देवीदास पवार, इन्हें परभनी शहर महानगर पालिका को बहुत ही जिम्मेदारी से संभालना है। ये किस हद तक संभालने में कामयाब होंगे, ये देखने की बात रहेगी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी है इस मामले को लेकर। आयोग लागू करावा म्हणून गेल्या कित्येक वर्षापासून लोकशाही पद्धतीने आमचे कर्मचारी, आमचे अधिकारी सातत्याने संघर्ष करत होते, कधी मोर्चे, कधी उपोषण। आता हे बेमुदत कामबंद आंदोलन यांनी केलं होतं। मी सन्माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना 3 दिवसापूर्वी मुंबईत भेटून त्यांना आग्रहाची विनंती केली होती की याच्यावर आपल्याला सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागेल। दुसऱ्या महानगरपालिकेमध्ये 7वां वेतन आयोग लागू झालेला आहे, बाजूच्या ऑफिसेसमध्ये, कार्यालयामध्ये सुद्धा 7वां वेतन आयोग लागू झालेला आहे, पण आमच्या महानगरपालिकेचे कर्मचारी असतील, अधिकारी असतील, यांना या महानगरपालिकाचे जे काही सगळे असतील संबंधित, यांना 7वां वेतन आयोग लागू झालेला नाही। म्हणून शीघ्रतेने आपण अशा प्रकारची मीटिंग तत्परता दाखवून मंत्री महोदयांनी मीटिंग आयोजित केली, एक बैठक आयोजित केली। त्याबद्दल मंत्री महोदयांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि नुसती बैठक आयोजित न करता बैठकीमध्ये त्यांची जो धाडसी निर्णय आहे, त्यांची ख्याती आहे, तशा प्रकारचा त्यांनी एक धाडसी निर्णय घेतलेला आहे। आणि आज परभणी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 7वां वेतन आयोग लागू झाल्याची घोषणा सन्माननीय मंत्री महोदयांनी केली। म्हणून तमाम परभणीच्या वासियांतर्फे, तमाम जनतेतर्फे नगर विकास मंत्र्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। त्यांनी दाखवलेला या सर्व जे तत्परता आहे त्याचं सुद्धा अभिनंदन करतो। या महाराष्ट्राचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीचे सन्माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांचं सुद्धा मनपूर्वक असं अभिनंदन करतो की त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय सक्षम असं सरकार हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे। आणि हे सरकार जे गोरगरीब असतील, जो शेवटचा माणूस आहे समाजातील, त्याचा विकास कसा होईल त्याचं ज्वलंत उदाहरण आजचा हे 7वां वेतन आयोग जे लागू झालेला आहे त्या निमित्तानं आपल्याला दिसलेला आहे। या VCच्या बैठकीद्वारे आम्ही ही सुद्धा मागणी केलेली की रोजंदारी कर्मचारी त्यांना सुद्धा कायमस्वरूपी आपल्याला करायचं आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा सकारात्मक निर्णय झालेला आहे। आपल्या नाट्यगृहाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा बोलणं झालेलं आहे, अनेक विषय त्यामध्ये होते आहेत। आणि 7वां वेतन आयोग लागू झाल्याबद्दल महाविकास आघाडीच्या
सरकारचं सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं सन्माननीय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं जाहीर असं अभिनंदन करतो आणि या आमच्या कर्मचाऱ्याला आमच्या या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळाला त्याबद्दल यांचंसुद्धा जी संघर्षाची भूमिका होती त्यांनी जे संघर्ष केला त्यांचंसुद्धा मी मनपूर्वक असं अभिनंदन करतो आणि त्यांना न्याय मिळाल्याबद्दल अजून एकदा सरकारचं अभिनंदन करतो। न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।